So I welcome you all in the much most awaited video of my channel, that is medicine study guide for final year as well as third year students who are starting now to try to integrate medicine. So basically this will be a very crisp video of explaining everything, since medicine इतना बड़ा kind of subject है, तो हम इसके I think 4 या 5 एपिसोड करेंगे जिसमें मैं आपको हर चीज़ एंड टू एंड पूरा कवर करके दूंगा। राइट फ्रॉम आपको मैरो से पढ़ना है, प्रेप से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, 8 यूनिट है, 8 में से कितने यूनिट आपको प्रॉफ में कैसे काम आएंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। जस्ट स्टे विद द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल, और कमेंट कुछ भी करते रहो जो आपकी इच्छा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट एपिसोड, दैट इज यूनिट वाइज अप्रोच। ठीक है, तो ये मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है कहीं ना कहीं कि आपको स्टार्ट मेडिसिन जब भी आप पढ़ना शुरू करें, जीआईटी या इवन कोई भी यूनिट से कर लो, बस ये 2 यूनिट नहीं करना शुरू में, क्योंकि आप यहीं पे गिव अप कर दोगे, है ना। दीज आर द मोस्ट टफेस्ट यूनिट। तो व्हाट शुड बी योर ऑर्डर? आइडियली जीआईटी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपका बेसिक्स में भी पढ़ा होता है, आपको अच्छा लगता है। जीआईटी से आपको एक मोमेंटम मिलता है। जीआईटी में हो सकता है आपको 15 दिन 1 महीना लग जाए, पर इट वुड बी वर्थ इट कि आपको समझ में आ जाएगा कि अब अच्छा ऐसा है मेडिसिन। ठीक है, आप चाहो तो रीनल भी सेकंड कर सकते हो अगर आपको अभी भी कॉन्फिडेंस चाहिए, या रेस्पी। सीएनएस आप थर्ड कर सकते हो, मैंने सेकंड रखा है कि अगर आपको बूस्ट आ गया, अगर आप फाइनल ईयर हो तो इतना भी मत आलस करो। ठीक है, जीआईटी करने के बाद तुरंत सीएनएस कर लो, फिर रीनल, रेस्पिरेटरी, है ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा वापस आपको थोड़े चिल्स यूनिट्स मिले, अब एक लास्ट यूनिट कर लो यार सीवीएस, फिर उसके बाद मज़े ही मज़े। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एंडोक्राइन, हेमेटोलॉजी और रूमैट प्रॉफ एग्जाम में बहुत हैवीली नहीं पूछा जाता। ये नीट पीजी ओरिएंटेड, और आपका पैथोलॉजी रूमैट में फिर भी एक बार ऐसे लिए ऐसे टॉपिक्स है जो आ जाते हैं, बट इतना ज़्यादा इनका वेटेज नहीं है। तो ये 6 यूनिट तो आपको अच्छे से करने ही है, राइट। तो ये अब हम देखेंगे कि हर यूनिट का मैं आपको बताऊंगा। ये पार्ट 1 है, इसमें मैं आपको शुरू के ये 4 यूनिट का पूरा बताऊंगा, और अगले 4 यूनिट का हम अगले वीडियो में करेंगे। फिर उसके बाद हम मैरो वर्सेस प्रेप लेटर करेंगे, फिर बुक्स करेंगे, सब एक एक करके करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब उसके पहले एक बात बता दूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इन 4 यूनिट के हैं अभी इस वीडियो में, उसका क्वेश्चन बैंक रेडी है, पूरा डिटेल्ड में बनाया गया है, जिसमें आपको हर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है, हर टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए कवर्ड है। अगर आप सिर्फ उतना भी करोगे तो बहुत काफ़ी आपका ग्रास्प हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं जीआईटी की। ठीक है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। जीआईटी तो है ना, हमेशा मेडिसिन में याद रखना कि कभी भी मेडिसिन को एज अ होल मत लेना। अगर आप जीआईटी को खोल के बैठ जाओगे तो जीआईटी इटसेल्फ इज, सपोज कोई भी आप प्लेटफॉर्म पढ़ते हो तो उसमें 15 से 20 वीडियो होंगे। ठीक है, तो आप सोचोगे यार इतना बड़ा है, बट हमेशा याद रखो मेडिसिन को 3 चीज़ों में बांटो। देयर विल बी टॉपिक्स जो कोर मेडिसिन के होंगे, जिस पे से क्वेश्चन आएंगे, जिसके आप वाइवा जब आप आपके उसमें जाओगे प्रैक्टिकल्स में ना, तो वो वाले केसेस आप देखोगे। ठीक है, अब आपके जो वार्ड है हॉस्पिटल में, हो सकता है उसमें पॉलिप का केस उतना कॉमन ना हो, बट एसाइटिस का एक केस हमेशा होगा, राइट। सो दिस इज योर कोर मेडिसिन, मतलब इसको तो आप जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना करो। हर यूनिट का ये अलग अलग है। ठीक है, एक फिर होता है सर्जरी से इंटीग्रेटेड। तो मेडिसिन और सर्जरी ऐसा लगता है काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ है, एक मेडिकल एस्पेक्ट एज अ फिजिशियन, एक सर्जिकल, बट बिलीव मी बहुत सारा ओवरलैप है। तो जीआईटी में दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ऑब्वियसली इतना सा नहीं है जीआईटी, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आई कांट राइट एवरी टॉपिक। पॉलिप, हेपेटोबिलियरी, पेप्टिक अल्सर, तो क्या होगा ना कि इसको आप यहाँ भी पढ़ोगे और मेडिसिन में ही पढ़ोगे, तो कोशिश करो एक जगह से अच्छे से पढ़ो और उसी को याद रखो, और दूसरी जगह से बस थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन कर लो, नहीं तो आप दोनों जगह से पढ़ोगे कहीं का भी याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, एंड देन तीसरी काइंड ऑफ कैटेगरी होती है जिसमें आपको पैथोलॉजी या आपके बेसिक्स, इवन फिजियोलॉजी, एनाटमी भी काम आती है, फार्मा भी काम आती है। तो आपसे कोई एलएफटी अभी उठा के नींद में पूछ लेगा तो आपको बायोकेम भी याद आएगी, जब आप एसजीपीटी, जो आपका पूरा एएलटी एएफटी वो सब करते थे, एएसटी, तो वो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये सारा आपका बेसिक टॉपिक्स होता है, तो हर उसका आपको ये सेग्रीगेट करते आना चाहिए। मैंने एक रफ स्कीमेटिक दिया है, बट आपको ये चीज़ खुद से समझ में आ जाएगी कि क्या आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब इसी में आपकी क्वेरी खत्म हो जाती है, जो आपका कोर है, जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा। एसाइटिस आपने कभी ऐसा स्पेसिफिक नहीं पढ़ा, डायरिया आपने बस ऐसे ही सुन लिया था, ओआरएस में कभी एक ज़माने में देखा होगा, हेपेटाइटिस भी स्कैटर्ड देखा है, बट कोर मेडिसिन है वो, तो उसको आपको नोट से तो करना ही है। आपका मैरो, प्रेप, डैम्स, भाटिया, सेरेबेलम जो भी है, बुक्स आप चाहो तो बेस्ट इसमें करना बेस्ट है। मतलब अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो जीआईटी में, तो ये टॉपिक तो आप बुक से करो, एंड दिस इज वाई, बिकॉज एक तो आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, कंसेप्ट बिल्डअप तो हर यूनिट का एडवाइज्ड है, एंड देन आपको आंसर्स लिखने में भी मदद होगी। सर्जरी इंटीग्रेटेड में क्योंकि आपको नोट्स ही दोनों जगह के पढ़ने, तो यार उसी को कंपाइल कर लो ना। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप सब पढ़ो, कोई उसमें हर्ज नहीं है, बट टाइम कम है तो उस नोट्स दोनों के पढ़ लो, कितना तो आपका आंसर बन ही जाएगा और आपको समझ में भी काफ़ी हद तक आ जाएगा।
देन दिस इज बेसिक्स। तो बेसिक्स में आपको नोट्स पढ़ना है सिर्फ, जो भी यूनिट, आप पैथो में मत जाना, अभी मेडिसिन पढ़ो जो नोट्स लिखवाया है एलएफटी का, और बुक को बस गो थ्रू कर लो कि यार हाँ ये हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट दी आइडियल वे, आइडियल वे तो आप सब पढ़ो, बट हमको पता है कि देखो आइडियल एक अलग चीज़ होती है और प्रैक्टिकल होना एक अलग चीज़ होती है। फाइनल ईयर में हर कोई हर चीज़ नहीं पढ़ सकता है, स्पेशली मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स, गायनी, पीडिया के लिए भी टाइम बचाना है। तो कम से कम कोर की कोशिश करो, पढ़ पाओ तो वेल एंड गुड, बाकियों को आप बस लुक कर लो, सर्जरी वालों का आप नहीं भी करोगे तो बस नोट्स कर लो। बस इतना सा मेरे को आपको ये कन्वे करना था। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपका कुछ भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। रीनल में अगेन यू कैन डिवाइड दीज टॉपिक्स, दीज आर जस्ट सैम्पल्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट हाँ ये कोर टॉपिक्स हैं, इनको आपको कोशिश करना चाहिए बुक से पढ़ने का। ये फिर कभी पहले ना पहले पढ़े थे ना बाद में पढ़ोगे, ये सब पढ़ते रहोगे, ठीक है। उसी टाइप से रेस्पिरेटरी में भी दीज आर द कोर टॉपिक्स, सर्जरी इंटीग्रेटेड और पैथो या बेसिक्स या फार्मा, ठीक है। सर्जरी इंटीग्रेटेड रेसिपी में कम है, आई थिंक एक स्लाइड मिस हो गई है, सीएनएस। सो सीएनएस में अगेन सी स्ट्रोक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जाम में हर बार 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर का आएगा। उसके अलावा अगर आप सर्जरी में ब्रेन ट्यूमर, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, एपिलेप्सी आपका फार्मा से पड़ा हुआ है, तो इस टाइप से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सैम्पल। बाकी ऑल टॉपिक्स आर नॉट मेंशन्ड हियर, आई एम अगेन एडवाइजिंग, ये मत बोलना कि यार सर ने तो बस बताया रीनल में 10 ही टॉपिक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो अगर आपको एवरी टॉपिक चाहिए तो देन देयर इज अ क्यू बैंक। तो अभी इस वीडियो में वी विल कीप दिस शॉर्ट एंड क्रिस्प। अगले पार्ट में हम यूनिट वाइज अप्रोच में सेकंड यूनिट्स, जो ये 4 यूनिट्स हैं, इनको करेंगे। मैं आपको एक साथ ओवर बर्डन नहीं कर दे रहा हूँ 20 मिनट के वीडियो से, क्योंकि मुझे समझ में आया कि उसमें आपका ट्रैक्शन लॉस्ट हो जाता है। तो आप अभी इसको इतना याद करो, इतना फॉलो करने की कोशिश करो, 2 से 3 दिन में अगला वीडियो आ जाएगा, अगले यूनिट करना, फिर अगला अपन कंसेप्ट समझेंगे, फिर सर्जरी ऑब्स गायनी पे आएंगे। So thank you so much guys. If you want the QBank, you can surely check out the link in description. Subscribe and hit the bell, and also follow on Instagram. Thank you.